हेलो गाइस, चलिए रीडिंग देखते हैं। और टॉपिक है कि आपके साथ पावर। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल में आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको तभी मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक है आपके साथ पावर, एनर्जी या एक ऐसी बात जो आप समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आपके साथ पावर। चलिए, तो गाइस यहाँ पर आ जाता है कि आपके साथ पावर, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ सभी राशि वालों के लिए रहेगी। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती देखने की। ठीक है, आप दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह के वीडियो हैं जिसमें हो सकता है कि आपको अपने मतलब की चीज़ें मिल जाएं, कुछ गाइडेंस मिल जाए। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी यहाँ पर मुझे रीडिंग में दिख रहे हैं कि बहुत सारा बिज़ी, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना, एक साथ कई काम करना, ये इस तरह की आपके कुछ समय पहले की एनर्जी थी कि बहुत ज़्यादा काम करना। पर गाइस, उस चीज़ को भी आप अभी भी कर रहे हैं, पहले तो थी पर एक उसको ना समझ पाने की वजह से वही चीज़ क्या हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, दूसरों के लिए टाइम नहीं मिलता है ना। तो पहले वही चीज़ आपके लिए क्या था, एकदम बिज़ी बना रहे थे और लाइफ इतनी इजी नहीं थी, लाइफ इतनी इजी नहीं थी। काफ़ी यहाँ पर दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत आई है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि परिस्थितियों बस होना था। अभी आपका जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक संभल रही हैं, बन गई हैं पूरी तरीके से। अगर बोला जाए तो कुछ लोगों के लिए आप बाहर आ चुके हैं, कुछ का है स्ट्रगल लेकिन ना के बराबर है। ठीक है, आप उनमें से हैं गाइस, मेरे व्यूअर्स जो हैं कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने के बाद भी आपने अपने आप को संभाला। और कुछ लोग, देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक ये होते हैं कि बहुत काम नहीं भी करे लेकिन फिर भी अपने आप को बिज़ी बताते हैं, है ना। ये एक उनका एक एटीट्यूड होता है कि बिज़ी हैं, काम नहीं है फिर भी वो जाहिर करना कि ये है वो है, और इस तरीके से दिखाया जाना। पर आप उनमें से थे कि आपके पास सच में बहुत सारे काम थे एक साथ, कई आपने काम किए, मल्टीटास्कर भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। पर बिज़ी रहने के बाद भी आपने अपनी लाइफ को इजी बनाया। कैसे इजी बनाया, उसका रीज़न ये है कि आपके अंदर वो स्टैमिना, वो पावर, वो शक्ति, वो स्ट्रेंथ जो है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है। पहले जो आप समझ नहीं पाते थे, बाद में आपने अपने आप में चेंजेस लाना शुरू किए। धीरे धीरे इंसान जब चेंज होता है,
तो कुछ सीखने मिलता। क्यों चेंज हुए? क्योंकि आपके अंदर बहुत सी बातों को लेकर एक ऐसा था कि कुछ चीज़ें छूट गई आपसे, कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को, कुछ काम को आपने भी छोड़ा और कुछ उन्होंने आपको छोड़ दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको एक धक्का लगना, परेशान होना, इमोशनली टूट जाना, आर्थिक रूप से भी परेशान यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में। ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं जो आपके सामने से हुई और आपको पता भी नहीं चला, आपके साथ रह कर के बात होती रही पर आपको बताई नहीं गई, है ना। काम किया गया पर काम दिखा नहीं। ऐसा था कि जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट तो था पर ना के बराबर। ठीक, क्यों क्यों ऐसा था? क्योंकि आपने नहीं समझा, इतना सीरियस नहीं होता इंसान। ठीक है, अपनी आप प्योर सोल हैं, प्योर माइंड है, प्योर हार्ट है, पर मन जो शांत होना चाहिए, एक पीसफुल स्टेट में होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, वो नहीं था। क्योंकि एक साथ बहुत सारे कामों को, बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारी परेशानियों को लेकर के चलना। अगर डिटेल में और बात करूँ तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, लेकिन पावर जो थी आपको बार बार कहीं ना कहीं मेंटेन करना आपको आ गया। क्यों आया? क्योंकि आप ऐसे इस उसमें पड़े हुए थे कि आपने कहीं समझा कि मेरा मन को बार बार डिस्टर्ब किया जाता है, बार बार लाइफ को डिस्टर्ब किया जाता है, चीज़ें परेशान कर देने वाली होती हैं लाइफ में, जो मन और दिल काफ़ी मतलब एक छोटे से बच्चे की तरह रोने लगता है। पहले आप खुद भी परेशान हो जाते थे, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, एंग्जाइटी लेना यहाँ पर मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो बिगड़ती थी यहाँ पर बिगड़ी, टूटी फूटी चीज़ें दिख रही हैं, आप परेशान हैरान दिख रहे हैं, दिक्कतों से घिरे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो उनको आपने अपने पावर से क्या किया? परेशानियों से, एक कहते हैं ना कि सारी चीज़ें हैं, अपने काम से विड्रॉ करना, अपने आप को हटा लेना कि चलिए अभी ये देखते हैं ये बिगड़ गया, तो अपने आप को कहीं ना कहीं आपने एक समय के लिए रोक दिया, आराम किया कि अभी तो चीज़ें हाथ से जा रही हैं तो मैं क्या कर सकता या कर सकती हूँ। तो वो जो टाइम था कि आप अपनी एक्टिविटी में फोकस करने लग गए और अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को क्लींस करने लग गए। पावरफुल बनने के चक्कर में आपने ऊपर वाले को पुकारा, आपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को समझा, आपने लोगों की हेल्प की, आपने पशु पक्षियों की सेवा की, जो एनर्जी को थोड़ा 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 ही सही पर बढ़ाता रहा। आपका मन एक छोटे से बच्चे की तरह था, क्योंकि चीज़ें जो ये होती थी इस तरह से, तो उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते थे, बंधे हुए सा फील करते थे। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ आपके हाथ में कंट्रोल हो नहीं रही थी। जब नहीं होता है ये सब कुछ तो इंसान क्या करता है? ठीक है, तब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि अभी कुछ और लोगों को प्यार दिया जाए, साथ दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, सेल्फ लव किया जाए। होता है गाइस, और आपने ये किया है। कुछ समय आप याद कीजिए जिस समय आप खाली पड़े थे, बेकार पड़े थे, बेमतलब का टाइम, आपके हिसाब से बेमतलब का टाइम बर्बाद हुआ, आपकी लाइफ से कुछ हिस्सा ऐसा गया जो बिना कारण के गया, बिना रीज़न के गया, जहाँ पर कुछ करना चाहिए था, कुछ बनना चाहिए था, कुछ बनाना चाहिए था, कुछ आपको समझ में आना चाहिए था, समझना चाहिए था, नहीं कर पाए। लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। उस जो बीता हुआ टाइम था जो आपका फालतू गया, उसमें आपने असली मेन काम वहीं किया है। आपने अचीवमेंट आपकी वहीं से शुरू हुई थी, वहीं से आपकी पावर शुरू हुई थी, वहीं से आपकी एनर्जी शुरू हुई थी, वहीं से आपका स्पिरिचुअलिटी का रास्ता तैयार हुआ था, जिसमें आपने चलना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि अंदर से अंतरात्मा आपकी जो थी बार बार आपको कोई चीज़ एहसास दिलाती थी कि यार बहुत अब ऐसा कुछ करना है, कुछ ऐसा सोचना है, कुछ ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना है जो हट कर हो।
ठीक है, जो किसी से सपोर्ट ना मांगना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, भीख ना लेना पड़े, किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, किसी से कहना ना पड़े। यहाँ अगर स्ट्रेंथ और पावर है वो मन में ही सही, है ना। आपने अपने छोटे से बच्चे को, माइंड को, अपने दिल को समझाया, दिल को भी बोल सकते हैं, दिमाग को भी बोल सकते हैं, समझाया। क्या हमेशा आपका जो एक पीरियड था जो इसके पहले ख़राब गुजरा, कहीं ना कहीं मायूस से थे आप उस वक्त को, वो पीरियड को याद करो जब मायूस थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कुछ हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, काम नहीं बन रहा, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। उसी वक्त आपने ऐसे किया, तब क्या हुआ, आप इन चीज़ों को फाइट करना सीखना शुरू किया। ठीक है, आपका माइंड जो था वो ये बोलने लगा कि अपने आप को खाली रखो, अपने आप को खाली रखो तो नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, सोसाइटी में जब आप पहली बार रोए तो क्या हुआ, आपको टेंशन हुआ, लोगों ने और टेंशन दिया। पहली बार जब आप रोए, पहली बार अपनी बातें किसी के सामने रखी, पहली बार प्रॉब्लम रखी, पहली चीज़ों को बताया तो टेंशन हुआ आपको भी, और लोगों ने, सोसाइटी ने और टेंशन दिया। जब दूसरी बार आपने, कहते हैं ना, कुछ समय के बाद अपनी हैरानियों से, नाकामियों से परेशान होकर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक जगह बंद कर लिया, एक तरीके से बोलना चाहिए, और ज़्यादा अपने ही सोच समझ से प्रॉब्लम को, टेंशन लेकर, एंजाइटी लेकर अपनी सोच से एक हवा महल बनाया और उसी में अपने आप को बंद कर लिया। तब सोसाइटी ने उसको देखा तो आपको क्या बोला कि स्ट्रेस में आ गए, आपके साथ स्ट्रेस वर्ड जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि आसपास का माहौल ही था, जो सोसाइटी है, आसपास के लोग हैं, वो ऐसी परिस्थितियों के बीच में खड़े कर देते हैं कि स्ट्रेस अपने आप आता है। टेंशन से शुरू होता है, स्ट्रेस तक आया। फिर आपने जब और ज़्यादा रोना शुरू किया, अपनी और परेशानी, ये भयंकर परेशानियों से घिरे रहने की वजह से अपने पावर को खो देना, अपनी चीज़ों को ना समझ पाना गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बातें वो क्लियर है कि आप इस तरह से जब करते रहे, बढ़ते रहे, स्ट्रेस हुआ, लास्ट में जब अपने आप को आप संभाल नहीं पाए, तब क्या हुआ, लोगों ने क्या बोला, उसका नाम दे दिया डिप्रेशन। ये देखिए, ये आपने सेफ्टी में खड़े हुए हैं, अपने आप को बचा रहे, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, और लोगों के हेल्प और सपोर्ट के साथ, जिन लोगों से हेल्प और सपोर्ट की इच्छा की थी शायद आपको मिला नहीं, और आपको क्या मिला, एक नया वर्ड मिल गया सोसाइटी से, डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में चले गए गाइस। एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान अगर इस पावर के साथ ना खड़ा हो, इस शक्ति के साथ ना खड़ा हो, कहीं ना कहीं आपकी कुछ अच्छी एनर्जी थी, कुछ अच्छे कर्मा थे जिसने आपको स्ट्रेंथ दिया। ठीक है, वो डिप्रेशन का टाइम था, टेंशन का टाइम था, स्ट्रेस लिया आपने, और अगर बोला जाए तो इसका वॉल्यूम टाइम के हिसाब से बढ़ता गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आप सारा टाइम उन्हीं चीज़ों पर ही फोकस किए हुए थे, आप उन्हीं में इन्वॉल्व रहना चाहते थे, उन्हीं बातों को सोचते थे। क्यों सोचते थे? क्योंकि जो आपका एक छोटा सा बच्चा है ना, जो दिल है ना, जो दिमाग है ना, वो छोटे से बच्चे की तरह ही है, मन जिसको भी बोल सकते हैं, वो एक, उसको अपने टाइम में, टाइमली जैसे कहते हैं ना, उसको समझा देना। छोटा बच्चा रोता है तब उसको थपकी देकर समझा देते, क्यों रो रहा, क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, अभी नहीं, मिल जाएगा, आ जाएगा, चलो अच्छा अभी ये ले लो। इस तरीके से अपने मन को आपने समझाया नहीं, उसको थपकियाँ नहीं दी, उसको क्लींस नहीं किया, उसको समझाया नहीं। माइंड विल से उसने गाली दी है, उसने धोखा दिया है, उसने चीटिंग की है, उसने फ्रॉड किया है, उसने बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दिया, डिफेम कर दिया, बहुत कुछ शिकायतें करता रहा आपका माइंड, है ना।
कुछ न कुछ बोलता रहा, जिस पर आप बार बार लगातार देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, और अपने आप को कि चारों तरफ मेरे शत्रु हो गए हैं, इनसे कैसे बचा जाएगा, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे। दूसरों की से नज़रें चुराने लगे, दूसरों से डरने लगे, दूसरों से बातें शेयर करना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका चला गया था। कॉन्फिडेंस जब ख़त्म होता तो अकेले रहने लगता, अकेले सोना, अकेले लेटे रहना, अकेले बातें करना, अपने मन में ही कहते हैं ना एकदम चीज़ों को बार बार बनाना, तोड़ना, समझना, क्वेश्चन करना, आंसर करना। ये टाइम आपके साथ हुआ है, 101% हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हुआ और बहुत लंबे समय तक चला है गाइस ये, ठीक है। तो ये जो पावर थी वो आपको बचा लेती थी। कैसे बचा लेती थी? क्योंकि आपके कर्म ही इतने क्लीन थे, इतने अच्छे थे, पॉजिटिव वे पर आपने अपनी लाइफ को जिया है, ज़िंदगी को जिया है। पर कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर किसी के आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी की लाइफ में कोई परेशानी या दिक्कत ना आए, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना हाई रखना है। जब हमारा दिल रोता है, माइंड रोता है, तो उसकी पिच, उसकी कितनी हाई वॉल्यूम में हमको सुननी है, हम कितना तेज उसको सुन सकते हैं। आप वो जितना चीखता चिल्लाता रहा, आप उसको उतना सुनते रहे, उसको उतनी सुनते रहे, और ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व हो गए और अपने आप में क्या करने लगे, सर्च करने लगे। सर्च करने का मतलब ये कि लोगों पर अटैक करना, बातों को गलत तरीके से रिप्लाई देना, किसी के साथ इस तरह की उसमें आ जाना कि अभी हम जवाब देते हैं, हम देखते हैं, हम बताते हैं। इसके चक्कर में बहुत सी बातों को आपने खो दिया था। अपना पावर, अपनी शक्ति, अपनी अथॉरिटी आपने बीच में बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। जबकि आप ये बंदे हैं, ये बंदे या बंदी हैं, आप एक बहुत पावरफुल पोस्ट में और सबसे ऊंचे पद पर रहने वालों में से है, ऐसी आत्मा है आप यहाँ पर, ठीक है। चलिए, लेकिन देर से ही सही पर आपके साथ कोई पावर, कोई दैवी शक्ति, कोई आपके कर्मा अच्छे थे जो पूर्व जन्म के थे, जो आपको बार बार आपका मन रोता था, शिकायतें करता था, आप उस पर फोकस करते थे। फिर लेकिन उसके बाद बहुत परेशान होने के बाद झटके से जैसा होता है, आप बाहर निकले कि किससे? डिप्रेशन से, किससे? टेंशन से, किससे? एंजाइटी से, किससे? स्ट्रेस से। एक झटके में बाहर से निकले, बाहर निकल कर आए, तब आपको क्या लगने लगा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है ना, मुझे आगे बढ़ना है। वही चीज़ है कि आपकी बहुत सी चीज़ें जब बिखर रही थी, बिगड़ रही थी, तब आपने अंदर की एक बात होती जो नेचुरल इंस्टिंक्ट हर इंसान के अंदर होती है गाइस, है ना, उस पर फोकस करे ना करे वो उसके ऊपर है, लेकिन रास्ता दिखाता ऊपर वाला हमेशा है। सही रास्ते में जाना है, नहीं जाना, सही डिसीज़न लेना, नहीं लेना, सही सोचना है, नहीं सोचना है, दूसरों के लफड़ों में पड़ना है कि आपको अपना देखना है। चीज़ें ऐसी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के लफड़े में नहीं पड़े तो हेल्प नहीं करें, हेल्प करना है। अगर आप अपने लिए सेल्फिश हो जाएंगे तो ऊपर वाला तो बहुत बड़ा सेल्फिश हो जाता है, फिर तो वो आपकी ओर कभी देखेगा भी नहीं, डूबोगे भी तो, है ना। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि एक नेचुरल जो हीलिंग होती है वो आपको मिली। क्यों मिली? यहाँ पर एंजल्स भी आपके साथ थे, कर्मा भी आपके साथ थे, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आपके साथ थी, वाइब्स जो थी वो, लोगों की ब्लेसिंग्स जो थी वो आपके साथ चल रही थी। ऐसे यूं ही नहीं जुड़ जाता है ये सब, है ना। तब आपने धीरे धीरे ही सही है, एनर्जी बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे चलती है, पर चलती ज़रूर है, सक्सेस इसको मिलती ज़रूर है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो आप जब उठकर चलना शुरू किए तो मैनी टाइम्स अ डे हेल्थ एंड रिलेशन आपके क्या इस तरीके से हो जाते थे कि बिल्कुल बिगड़ जाना। आप चलते 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 सडनली क्या हो जाते थे, यूँ गिर जाते थे। आपको ऐसा लगता था कि एक इंतज़ार हो जाता था लंबे समय तक कि फिर से खड़े होंगे क्या, फिर से आगे बढ़ेंगे क्या, रास्ते खुलेंगे क्या, हमारा काम बनेगा क्या, मैं मानसिक रूप से अच्छा होऊंगा या होंगी, नहीं होंगी या नहीं होंगी। बहुत सारे ख्यालात जो थे ना वो आने लग गए थे। क्यों? क्योंकि आप के साथ जो थी वो हेल्थ भी ख़राब हो रही थी, ठीक है, और रिलेशन भी ख़राब हो रहे थे,
और ये चीज़ों को जब एक टाइम में कई बार सोचो तो नहीं भी बिगड़ रहा होता है तो एनर्जी उसको बिगाड़ने लगती है, निगेटिव एनर्जी उसको खराब करने लगती है, आसपास की चीज़ों को, माहौल को, लोगों को आपके पास से, और आप दूसरों से कट जाते हैं। समझ गए? आप ही सबसे ज़्यादा बेकार बने हुए घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी करनी आप अपने हिसाब से ही उसको कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आएंगे तो काम नहीं, निगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो इस तरह से लोगों को समझ में आएगा कि आप ही बेकार हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है कि बोला जाए कि पूरी अगर इस दुनिया की पूरी एक एंटायर हीलिंग कम्युनिटी को लिया जाए और उससे पूछा जाए, ऐसी कम्युनिटी जो हील करती है लोगों को उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी परेशानियों में, उनके एंजाइटी में, डिप्रेशन में, बहुत सी चीज़ों में, लाइफ जो बिगड़ी पड़ी रहती है उस समय, उस पल में कितने लोग होते हैं आपने देखा होगा, काउंसलिंग लेते हैं, बड़े बड़े उसमें जाते हैं कि हमारे साथ ये चल रहा है, पर अभी हमारे साथ ये मानसिक स्थिति इस तरह से बिगड़ी, आर्थिक स्थिति, फैमिली बिगड़ा हुआ, रिलेशन बिगड़े हुए हैं, और पर्सनली अगर देखा जाए तो ख़त्म हो जाता है इंसान। तो वही चीज़ होती है कि इस समय एक हीलिंग जो थी वो आपको मिलने लगी थी, अपने अपने आप ही हीलिंग मिलने लगी थी। हीलिंग किन लोगों से मिल रही थी आपको? आपकी कर्मा से मिल रही थी आपको। पॉजिटिव जो काम किए थे अब आपने, उससे आपको हीलिंग मिल रही थी, और बड़े स्तर की हीलिंग मिल रही थी। ठीक है। हाँ, आपको ये लगता था कि सब कुछ छूट गया, सब कुछ छोड़ना ही बेकार है, सब बेकार है, दुनिया ख़राब है, लोग ख़राब है, कुछ लोगों की वजह से इस तरह से होता है। लेकिन जो आर्कएंजल यूरियल है वही कहते हैं कि आपके साथ हमेशा रहते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, उस एक ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी सफलता जो रहती है, सफलता चीख कर चिल्ला कर नहीं बोलेगी, पर शांति से लोगों से आपको मिलवा देगी। ठीक है। सफलता एक बड़े स्तर के लोगों से, बहुत बड़े संख्या के लोगों से आपको मिलवाएगी ज़रूर, ये कन्फर्म है। ठीक है। तो ये जो हीलिंग थी, जो पावर थी, वो आपको बहुत बनाया, आपका उसने बहुत साथ दिया। चाहे आप हील करना जानते हैं, नहीं जानते हैं, अपने आप को प्यूरिफाई करना जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप एक एंजल का पावर या स्ट्रेंथ को जानते हैं, नहीं जानते हैं, गॉड के पावर को जानते हैं, नहीं जानते, आपने उनसे कनेक्टिविटी की है, नहीं की है, कोई मायने नहीं रखता है। पर कर्मा इसीलिए बोलते हैं कि कुछ ना जानो, लेकिन कर्मा अगर अच्छे हैं तो ये सारी चीज़ों को बिगाड़ करके भी बनाकर फिर से दोबारा खड़ा कर देता है, और आप फिर से खड़े हैं। यही एक कारण है, यही रीज़न है। ठीक है। तो हील आपने अनजाने में ही सही, हीलिंग पावर आपके साथ चल गई थी, और पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो प्रकाश, जो लाइट था, जो पॉजिटिव था, वो आपके साथ वर्क करने लगा था। तभी आप इस समय पर ऐसे लोगों से मिले, इस तरह के काम किए, इस तरह की सिचुएशन में आए कि आप आगे बढ़ने लगे, सोचने लगे, समझने लगे, डिसीज़न लेने लगे, काम भी किया, सफलता भी मिली, अभी उस रास्ते पर आप चल रहे हैं, है ना। तो इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि आपको मौके, अवसर मिले हैं, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान भी गए हैं, आपको मैसेजेस भी मिले होंगे, सक्सेस भी मिली होगी, कुछ चीज़ों में सफलता भी मिली, उन चीज़ों से आप बाहर निकले हैं। कन्फर्म है ऐसी परिस्थितियों में जब फंस गए थे तो ये पावर, एनर्जी और हीलिंग की वजह से ही आप निकले हैं, है ना। तो हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी पर रहना है, पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव लेना है। स्ट्रेस विल लीड टू एंगर एंड इरिटेशन। यहाँ पर इतना ज़्यादा आप एक समय पर आता है कि अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, एंगर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये एक पूरा चेन बन जाता है, चेन का खेल रहता है, एक के बाद एक काम होने लगता है, एक के बाद एक काम होने लगता है, और वहाँ पर हम चारों तरफ से क्या हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। फिर बोलते हैं यार हम तो किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ होता जा रहा, बनता जा रहा। उसका रीज़न कि हम खुद अपने आप निगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं, और निगेटिविटी किसी को नहीं छोड़ती है गाइस, है ना। तो
इन चीज़ों पर वर्क करना है और आप शुक्रिया अदा करें कि आप क्यों बचे या आपके साथ क्या पावर है। आपके साथ जो पावर है, जो एनर्जी है, जो ऑरा है, जो आपका कर्मा है, जो आपकी सोच है, जो आपका हेल्प करने वाला नेचर है ना, ये बहुत आपको सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं बचा लेता है बुरे वक्त से, बुरी परिस्थितियों से, बुरी चीज़ से। इस जो आपके साथ जितना बुरा हुआ उससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन उसके पहले आपको बचा लिया गया, आपको खड़ा कर दिया गया, है ना। तो यही चीज़ है। अब आप इन चीज़ों को समझें और चेंज करें, और इस पावर को बहुत संभाल के रखना है, पॉजिटिव वे पर रहना है। क्योंकि ये आपको आगे ले जाएगी, ठीक है। जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा। आप इस तरीके से निकले हैं अपनी परिस्थितियों से, ठीक है। ओके, बाय बाय।